अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ROAR की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं जो आपको टाइम टेबल बताऊंगा उसको अपने दिमाग में उतार लीजिए, एक पन्ने में लिख लीजिए और आज से अगले 5 महीने तक सिर्फ आप यही इतना काम करेंगे। और जब आप इतना काम कर लेंगे तो ये मान के चलिएगा कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जिस एक दिन भी इन 5 महीने में आप सोचें कि आपने काम नहीं किया ऐसा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि 2-4 हज़ार वैकेंसी हैं, गिन के 350 वैकेंसी आएंगी। उस 350 में से सारी कैटेगरी का अलग कर दीजिए, बहुत मुश्किल से बच पाती हैं। तो गला काट कंपटीशन होता है। गला काट का मतलब आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आप उतना नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ROAR को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। मतलब आप हिंदी में कुछ नहीं जानते, बस आप मेरी सारी वीडियो देख लीजिए, आपका हिंदी में 60 में से 50-55 आराम से आ जाएगा बिना किसी लोड के। और जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मैंने आपको प्रूफ भी लास्ट वीडियो में दे ही दिया है, ठीक है। तो क्योंकि मैं सिर्फ 30 साल के पेपर को सही से रटवा ले रहा हूँ और वही आज तक का रिकॉर्ड यही कहता है। तो चलिए अब देख लीजिए आप अपने टाइम टेबल को ROAR की परीक्षा के लिए। अब मेरी बात यहाँ सबसे गौर करके सुनिएगा। अगर आप अपने मन में फोकस कर रहे हैं ROAR, तो अगले 5 महीने आपको पूरी ताकत के साथ किसके लिए तैयार करना है? ROAR के लिए ही तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मैं चलो ROAR भी पढ़ लूँगा, इसी में UPSSC का कोई एग्ज़ाम आए वो भी दे लूँगा। बिल्कुल मत करिएगा। एक एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम है, अच्छे से आपने इसकी तैयारी कर ली तो उसके बाद आप छोटे एग्ज़ाम्स को देंगे, वो अपने आप निकलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर दिन में होते हैं 24 घंटा। आज से एकदम इसको रट डालिए। मेरा यही कॉन्सेप्ट है, 24 घंटे में से 8 घंटे आप प्योर सोएंगे। 8 घंटे मतलब रोज़ शाम को आप 10 बजे या कभी कभी 11 बजे सो जाइए, चाहे 10 बजे सो जाइए। 8 घंटे आपको क्या करना है? सोना है। ये मैंडेटरी है, ये साइकोलॉजिकल भी है, ये आपके हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। 8 घंटे आप सोएंगे। बचे कितने घंटे आपके पास? 16 घंटे। 16 घंटे में से 8 घंटे आप देंगे प्योर रूप से 5 महीने पढ़ाई को। कितने? 24 घंटे में से 8 घंटे आप सो गए। डेली आपको देखिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक चीज़ सबसे पहली ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन। दूसरी ज़रूरी है डेली पढ़ना। डेली कितने घंटे अब आप पढ़ेंगे? 8 घंटे। 5 महीना पढ़ेंगे, आपका ROAR निकल जाएगा। अगर आप एकदम गोबरा क्यों ना हो तो भी निकल जाएगा। कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। 8 घंटे आप सो रहे हैं तो आप इसको हटा दीजिए। 8 घंटे आप खूब आराम से सोइए। इस 8 घंटे को पहले मैं दे दूं तो इस 8 घंटे में आप खूब बढ़िया सुबह उठ रहे हैं, तो याद रखिए सुबह उठने के बाद 1 घंटा मैं मानता हूं कि आदमी इधर उधर करता है, नहाता धोता है, वॉशरूम जाता है, योगा वोगा करता है, कर लीजिए। उसके बाद आप 7 बजे, याद रखिएगा 7 AM पे, ये आपको याद रखना है, 7 AM पे आप पढ़ने बैठ जाएंगे। हमेशा याद रखिए सुबह अगर आप 7 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं तो 3 से 4 घंटा एक बार में आप पढ़िए। और ये भी याद रखिए कि ये 3 से 4 घंटा आपको पढ़ना है GS। क्या पढ़ना है? GS। आप में से कुछ सोच सकते हैं कि करंट अफेयर्स क्या करें। अभी रुक जाइए, करंट अफेयर्स अभी लोड मत लीजिए। पहले मैं जितना बता रहा हूँ उतना काम करिए। 8 घंटे में से याद रखिए डेली अब आपको कैसे 8 घंटे को डिवाइड करना है। 8 घंटे सो गए। इस 8 घंटे में से 1 घंटा आपने क्या किया? अपना सुबह उठे, वॉशरूम गए, टॉयलेट गए, नहाए धोए, सब काम कर लिए। 7 घंटे को आप अपने घर वालों को पूरा टाइम दीजिए, दोस्ती में, यारी में, लौट जाइए, घिसट जाइए। अब उसके बाद बचे हुए 8 घंटे का कैसे इस्तेमाल करना है, बस मैं ये बता रहा हूँ, याद रखिएगा। कभी भी 8 घंटे इकट्ठा कोई नहीं पढ़ सकता, ये सभी को पता है। तो आपको 3 घंटे सुबह देने होंगे और लगभग 5 घंटे शाम को देने होंगे। अब आप किसी नौकरी पेशे में भी हो ना, तो भी आपको यही हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि सुबह जाने से पहले 3 घंटे और वापस आने के बाद 5 घंटे। डेली 8 घंटे आपको पढ़ना ही है। क्या पढ़ना है ये मैं आपको अब बता दे रहा हूँ। देखिए इस 8 घंटे में से सबसे पहले 1 घंटा डेली, याद रखिए डेली के हिसाब से आप 1 घंटा देंगे हिंदी को। बिना किसी भी सोच के, कुछ मत सोचिएगा हिंदी मुझे आती, आप हिंदी के सबसे बड़े ज्ञाता भी क्यों ना हो तो भी आपको हिंदी को डेली 1 घंटा जरूर देना है। 1 घंटा हिंदी को दिया। 1 घंटा आपने जब हिंदी को दे लिया, उसके बाद याद रखिए बचता है कितने घंटे? 7 घंटे। इस 7 घंटे में से 5 घंटे, कितनी देर? 5 घंटे आप पहले अलग कर लीजिए और उसमें 2 GS के सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी, याद रखिए, और दूसरा आपको पढ़ना है हिस्ट्री। शुरुआत यहीं से करनी। अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा, कैसे, क्या, क्यों यही 2 सब्जेक्ट? मैं आपको क्लियर बताऊं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साइंस और करंट अफेयर्स। कितना? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साइंस और करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ के एग्जाम में बैठ जाएंगे तो भी आप पार हो जाएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। क्या क्या? हिस्ट्री, जियोग्राफी,
हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब वो जो इकोनॉमिक का आता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो वाला सब मिला के, और उसके अलावा यूपी स्पेशल और साइंस। अगर आप इतना सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स मिला दीजिए, इतना सब्जेक्ट है, कितना हो गया देखिए, 4 तो हो गया, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, यूपी स्पेशल, साइंस और करंट। सिर्फ 7 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 7 टॉपिक हैं। याद रखिए, सिर्फ 7 टॉपिक हैं, जिनमें से आप 2 को शुरू कर रहे हैं, और आपको क्लियर, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, आपको मिलेगा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। भाई 60% प्रश्न इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आते हैं। तो आपको ये भूलना नहीं है कि यही बेस है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा हूँ, 50 क्लासेस मैंने ऑलरेडी आर के लिए पढ़ा दिए। हिस्ट्री का मेडुअल और मॉडर्न में पूरा पढ़ा चुका हूँ, 4-4, 5-5 वीडियो बची हैं बस। एंशिएंट में जस्ट इसके बाद पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ये आप देख लेंगे, ठीक है ना। हिंदी में ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आप उन्हीं को अच्छे से रटिए। डेली 1 घंटा हिंदी देना है, 5 घंटा आपको जीएस के 2 सब्जेक्ट को प्रॉपर नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब बचे 2 घंटे में आप क्या करेंगे? 5, 1, 6 और 2 घंटे में आप क्या करेंगे? याद रखिए, इन 2 घंटे में से 1 घंटा, याद रखिए 1 घंटा, याद रखिएगा मेरी बात, 1 घंटा आप टेस्ट सीरीज़ देंगे डेली। याद रखिए 1 घंटा आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, कोई भी टेस्ट सीरीज़, एक टेस्ट आपको डेली देना है। 1 घंटा आपको पूरा किसके लिए देना है? टेस्ट के लिए। आज ही से रोज़ दीजिए। कुछ लड़के सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज़ नहीं, ये जानबूझ के मैंने टॉपर्स कोर्स शुरू किया क्योंकि सिलेक्शन पाने में इसका बहुत अहम रोल रहता है। ये बात आप शायद वो बच्चे जानते हैं जिनका 2-2, 3-3 नंबर से पार हुआ है या जिनका फंसा है। तो याद रखिए, पहले मैंने बोला 5 घंटे आप सिर्फ क्या करेंगे? जीएस के 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। शुरुआत हमेशा किससे करें? पॉलिटी से, क्योंकि ये आसान रहता है, सबको समझ में आ जाता है, और हिस्ट्री से, क्योंकि ये पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। मैंने इन दोनों पे ऑलमोस्ट सारी वीडियो बना दी है, 50 वीडियो इसकी और हिस्ट्री की, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स पे कुछ मत करिए। 5 घंटा आपने ये ले लिया, 1 घंटा डेली आप पढ़ेंगे क्या? हिंदी। 6 घंटा और 1 घंटा, याद रखिए 5, 1, 6 घंटा, 1 घंटा आप क्या करेंगे? डेली टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट कम से कम 1 डेली देंगे। टॉपर्स कोड पे मैंने 30 साल के टेस्ट डाल रखे हैं। टॉपर्स कोड, याद रखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है टॉपर्स कोड, ठीक। अब आने वाले 102 दिन में, याद रखिए, मैं सबसे अच्छा काम क्या कर रहा हूँ, एक ही वेबसाइट है www.topperscode.com, ये याद रखिएगा www.topperscode.com। ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको सारे, मेरा यूट्यूब का चैनल भी इसी पे मिल जाएगा। आपको इसी में एक लिंक है फ्री पीडीएफ की, फ्री पीडीएफ की भी लिंक है, फ्री टेस्ट की भी लिंक है। सारी लिंक आपको इसी एक जगह से मिल जाएगा, इसी वेबसाइट से। वेबसाइट तो भी चल रही है बट वो पीडीएफ वाली लिंक अभी नहीं काम कर रही है, वो काम करने लग जाएगी। फिलहाल देखिए, ये देख रहे हैं 5 घंटे जीएस, 1 घंटा डेली हिंदी, और 1 घंटे को आपको डेली टेस्ट देना है टॉपर्स कोड का। चाहे हिंदी का ही टेस्ट दीजिए, चाहे कोई भी टेस्ट, लेकिन डेली आप 1 टेस्ट से 2 टेस्ट जरूर देंगे। अब उस पर मैं लगभग 35 फुल लेंथ टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ जो पिछले साल में यूपीपीएससी में आए हैं। सारे प्रश्न वही हैं। जैसे आज एक फुल लेंथ टेस्ट मैं अपलोड करूँगा आज रात तक में, कल तक में, आप उसको अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। वही पेपर आता है, वैसा ही पेपर एग्जैक्टली आता है एग्ज़ाम में, ठीक। अब बचा 1 घंटा। इस 1 घंटे में आप क्या करेंगे? इस 1 घंटे में जो फ्री पीडीएफ है, याद रखिए फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे आपको ये भी मैं बता दूं। जब आप मेरी ये जो टॉपर्स कोड वाला एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे, उसके बाएं तरफ टॉप पे 3 लाइन है, उस पर क्लिक करेंगे तो लिखे रहेगा फ्री मटेरियल या स्टडी मटेरियल के नाम से। उस पर क्लिक करेंगे तो यूपीपीसीएस/यूपीपीएससी आरओ करवाली एक फ़ोल्डर है। उस फोल्डर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे मैंने जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अभी मैंने बताए, हर सब्जेक्ट का पूरा 30 साल का प्रश्न बस उठा के उसको रट लीजिएगा। वो भले हिंदी में है लेकिन आप उसको रट लीजिए, वहाँ से 70% प्रश्न आपको सीधे आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपका 8 घंटे कैसे यूटिलाइज करना है अब आपको अच्छे से पता है। 5 घंटे 2 सब्जेक्ट को देना है। पूरी वीडियो मेरी देखिए, पीडीएफ देखिए, यहाँ से वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, हिस्ट्री और पॉलिटी। जब ये खत्म हो जाए जिसका, वो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स शुरू कर दे, ठीक है, या जियोग्राफी और साइंस शुरू कर दे, ठीक है। तो ये काम उसको करना है। जैसे ही इतिहास और पॉलिटी ख़त्म हो जाए तो क्या करेगा, वो भूगोल शुरू कर देगा, और क्या शुरू कर दे, वो साइंस शुरू कर देगा, ठीक है। और हिंदी का 1 घंटा, ठीक, हिंदी के 1 घंटे के बाद 1 घंटा टेस्ट डेली, और 1 घंटे आपको क्या करना है, वो जो फ्री पीडीएफ में 30 साल के पेपर हैं, डेली 50 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। सिर्फ उसको रट डालिए। अगर आप 30 साल का वो जो पीडीएफ मैंने टॉपर्स कोड पे अपलोड किया उसको आपने रट भी लिया,
ठीक, कल परसों से ये वेबसाइट काम करना शुरू कर देगी, कल परसों से। अभी भी वेबसाइट ओपन हो रही है, बट फ्री पीडीएफ का लिंक परसों से, जब आप उस लिंक पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो सीधे वो पीडीएफ सारी खुल जाएंगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। सिर्फ यही टाइम टेबल फॉलो करिए। कितने महीने? 5 महीने। सिलेक्शन जरूर होगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं आगे आपको बताऊँगा।